हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडुटेरिया बुक से बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर प्लेटफॉर्म बुक और एडुटेरिया ये 2 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भरत और दास राजाओं के बीच 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 10 राज्य युद्ध जो है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित किया गया है, तो 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। और यह जो है युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है, तो पुरुषनी नदी के तट पर हुआ है। ठीक है, पुरुषनी नदी के तट पर हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु जो है पावापुरी राजगीर में हुआ था, यानी राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों, विक्रम संवत का आरंभ जो है कब से माना जाता है, तो 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी। तो दोस्तों, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो है क्या थी, तो संस्कृत थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने जो है भारत पर सबसे अधिक बार आक्रमण किया था, टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो दोस्तों, किस राजवंश ने जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था, तो खिलजी राजवंश। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सुओं में विभक्त था। तो दोस्तों, अकबर के समय के काल को क्या कहा जाता था, तो हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यह जो है कितने सूबों में विभक्त था, तो 15 सूबों में विभक्त था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, यूरोपीय देश एक साइड दिया गया है और एक साइड दिया गया है स्थापित प्रथम कारखाना। ठीक है, तो पुर्तगाल का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो कोचीन में, ये सही है। डेनिश ने त्रेंकोबर में किया, ये भी सही है। डच ने मुसलीपट्टम में किया, ये भी सही है। फ्रांसीसी ने कालीकट में किया, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, फ्रांसीसी ने जो है प्रथम कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है जॉन मेंडल हॉल था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा। और किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख जो है किस शासक को कहा जाता है, यानी किस मुगल शासक को कहा जाता है, तो जहादर शाह को कहा जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुअज्जम को दोस्तों शाहे बेखबर कहा जाता है। मुअज्जम को जो है शाहे बेखबर कहा जाता है, बेखबर कहा जाता है। ठीक है। फर्रुखस्सर को जो है घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है। मुअज्जम को क्या कहा जाता है, तो मुअज्जम को कहा जाता है रंगीला। ठीक है, मुअज्जम को रंगीला कहा जाता है। ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो दोस्तों बंगाल का अंतिम नवाब जो है कौन था, तो मुबारक उद दौला था। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो किसने की है, बी.डी. सावरकर ने की है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है वेद समाज की स्थापना किसने की, किसने की थी। तो दोस्तों वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में मद्रास में, 1864 में मद्रास में जो है श्री धरुल नायडू ने की थी, श्री धरुल नायडू ने। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ओडिशा में हुआ था। पाइक विद्रोह जो है ओडिशा में हुआ था और किसने नेतृत्व किया था, तो बख्शी जगबंधु ने किया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक साथ दिया गया पत्रिका और एक साथ दिया गया संपादक अन्य संस्थापक। ठीक है। तो बंगाल गजट का संस्थापक जो है जेम्स सिकिए, ये सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। बगदूत राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। तो 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना जो है किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। तो दोस्तों 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के तहत हुई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों न्यायिक सेवा का जनक जो है किसे कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी हुई थी। तो सबसे बाद में घटित हुई है कौन सी घटना है, तो पहला दिया गया सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, यानी कब मिलाया गया था, तो 1843 में मिलाया गया था। ठीक है। 1843 में मिलाया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 के बीच हुआ है, 1845 से 46 के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1885 से 86 के बीच हुआ है। ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। तो सबसे बाद की घटित घटना पूछ रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है। 1885 से 86 के बीच हुआ है। ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया गया है एम.जी. रनाडे, बी में दिया जी.वी. जोशी, सी में दिया एस.एच. चिपलुकर। ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है कौन थे, तो जॉर्ज उल थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ये कैमे नंबर के अधिवेशन हुआ था, तो ये चौथा अधिवेशन था। ठीक है। यह अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है जॉर्ज उले ने किया था। और कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है। यह अधिवेशन का आयोजन जो है इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो किस तिथि को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन लंदन में कर्जन बयाली की हत्या किसने की थी। तो लंदन में जो है कर्जन बायली की हत्या किसने की थी,
तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है नागपुर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो विजय राघव चार्ज के अध्यक्षता में किया गया था। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूचन ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो दोस्तों 5 प्रांत थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो किसने जो है भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसिफ अली। तो उपयुक्त सभी ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान जो है, किस ग्रह का दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो किस ग्रह की है? तो मंगल ग्रह की। ठीक है, मंगल ग्रह हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को जो है क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोफाइट किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ट्रोपोफाइट जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले घास एवं वनस्पति को कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइट जो है नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मत्स्य पालन से किससे संबंधित है? तो दोस्तों पीसी कल्चर का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। और सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट पालन से है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? तो यह परियोजना जो है कहाँ है, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। और यह जो है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ए सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ए भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में ए भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र के किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो जो दोस्तों विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो भोपाल में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है लिथियम का भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर मिले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो कितने रुपये खर्च का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 बजट में? तो 45.03 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों फागू चौहान किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो फागू चौहान को दोस्तों मेघालय का बनाया गया है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल है। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो है बिहार का बनाया गया है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णा को जो है झारखंड का बनाया गया है। ठीक है, झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2022 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फिजी में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अली सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थी? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मिस्र के। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों पहला स्थान किसको मिला है? तो दोस्तों पहला स्थान जो है आयरलैंड को मिला है, सॉरी स्विट्जरलैंड को मिला है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो भारत बायोटेक ने किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कौन सा कार्य जो संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो चिरकालिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो किसमें संचित रहते हैं? तो दोस्तों पत्तियों में, कोशिकीय रिक्ताओं में और छाल में, ये सभी में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों बीज रहित पौधे के उत्पादन में किसका सहायक होते हैं? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो दोस्तों अधिकतम दूरी की बात करेगा तो अनंत तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और न्यूनतम दूरी की बात कहेगा तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी डायनामो कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, विस्थापन की दर को कहा जाता है। तो विस्थापन की दर को जो है वेग कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी क्या होता है। तो उनके बीच की दूरी क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू, यानी गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर होता है। R क्या हो गया दोस्तों, तो दो कणों के बीच की दूरी हो गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि दो कणों के बीच की दूरी क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। तो लवण का उदाहरण कौन सा है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि Mg+2 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों Mg+2, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 हो जाएगा। और 2+2 है, यानी +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो 2 और 2 4 का होता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। तो दोस्तों द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का यानी LPG का अवयव होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन सभी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दैनिक जीवन में किसका उपयोग करते हैं, तो H2O का। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम में एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है। तो कौन सा जो है एल्डिहाइड श्रेणी में जो है क्रियाशील समूह विद्यमान है, तो -CHO। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी को निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो 70वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो दोस्तों किसी का भी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। तो दोस्तों केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो होता है कौन होता है, तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो कौन सा जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कानून और व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो शपथ जो है किस प्रारूप की सूची में अनुसूची में वर्णित किया गया है, तो तीसरे अनुसूची में किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 49 में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 335 में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो दोस्तों आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका लक्षण है, तो दोस्तों सामाजिक अर्थव्यवस्था का। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, तो वस्तुओं का परिवहन। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो दोस्तों 2022-23 के अनुसार जो है वर्तमान राज्य में, बिहार राज्य में जो है शहरीकरण का स्तर क्या है। तो शहरीकरण का स्तर जो है कितना, 16.2% है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास के 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, किसमें शामिल हैं। तो किसमें शामिल है, तो दोस्तों इनमें से सभी में शामिल है। ठीक है, इनमें से सभी में शामिल है। अक्षमता के सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा द्वीप है, तो रामेश्वरम द्वीप है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी किसका नाम है। तो दोस्तों रेगुर मिट्टी जो है किसका नाम है, काली मिट्टी का नाम है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर और बांगर ये 2 प्रकार की मिट्टी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों नक्षत्र कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों 90 डिग्री है, यानी 90 गुने 1 डिग्री देशांतर में होता है 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट का होता है, तो 90 गुने 4 करेंगे तो 360 हो जाएगा, 360 मिनट यानी 6 घंटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है, तो बेंगुएला धारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, इनमें से कौन झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन सा झील नहीं है। तो कौन सा झील नहीं है, तो दोस्तों बियर झील। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो दोस्तों जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो दोस्तों पर्यावरण में ग्रीन हाउस का प्रभाव में वृद्धि होती है, किससे के कारण वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था। तो दोस्तों कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण जो है इनमें से किससे शुरू हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो दोस्तों शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षकों को दिया जाता है, तो उपयुक्त सभी को दिया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है 243 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों कौन जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो पहला दिया गया वन नीति, दूसरा दिया गया पर्यावरण अधिनियम 1986, तीसरा है औद्योगिक नीति, चौथा है शिक्षा नीति। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो घास का मैदान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो दोस्तों पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता जो है किस आंदोलन का नारा है, तो चिपको आंदोलन का नारा है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में नए सेट के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।